यह फिल्म बनी है उस समय पर जब सारी दुनिया खत्म हो चुकी है और जहां एक तरफ लोगों के पास जिंदा रहने के लिए बस गिने चुने साधन बचे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक सनकी डॉक्टर के पास सारी सुविधाएं मौजूद है, जिसका लालच देकर डॉक्टर मासूम लोगों को अपने एक्सपेरिमेंट्स का शिकार बनाता है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक लैब से, जहां एक डॉक्टर जिसका नाम यान है कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि यान के कॉलीग्स भी मरे पड़े हैं और कुछ जानवर जो यान के एक्सपेरिमेंट्स का शिकार हो चुके हैं वही घूम रहे हैं। तभी डॉक्टर यान अपनी बेटी के पास जाता है जो इसी लैब में एक बेड पर पड़ी होती है, जिसको डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाकर जिंदा कर देना चाहता है। लेकिन तभी वहां आर्मी आ जाती है और डॉक्टर को उसकी बेटी को इंजेक्शन देने से रोक देती है, जिसके बाद ही वहां एक अर्थक्वेक आता है और पूरी लैब वाली बिल्डिंग और पूरा शहर खत्म हो जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कुछ साल बाद का सीन, जिसमें दिखाया गया है कि रहने लायक घर नहीं बचे हैं और लोग अपनी छोटी छोटी जरूरतों को मुश्किलों से पूरा कर रहे होते हैं। तभी फिल्म में एंट्री होती है एक लड़के जीवान की, जो एक क्रोकोडाइल का शिकार करने आया है, लेकिन क्रोकोडाइल को नहीं मार पाता और तीर लगने से क्रोकोडाइल को गुस्सा आ जाता है, तो वो जीवान के पीछे लग जाता है और तभी जीवान को नामसान बचा लेता है। नामसान भी फिल्म का एक मेन कैरेक्टर है। फिर जीवान और नामसान क्रोकोडाइल को मारकर अपने साथ अपनी बस्ती ले जाते हैं। दूसरी तरफ ही एक लड़की सूना और उसकी दादी दिखाई जाती हैं, जो पानी को प्यूरिफाई कर रही होती है। सूना को ड्राइंग का शौक होता है। तभी सूना को उसकी दादी कहती है कि उन दोनों को भी जीवान और नामसान की बस्ती में सेटल हो जाना चाहिए, लेकिन सूना कहती है कि हम लोग यहीं ठीक हैं और यह भी कहती है कि उन्हें आज तो जीवान और नामसान से मिलने जाना ही है। उधर जीवान और नामसान बस्ती में भी लोगों की हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं होती। वहां भी तो लोग पानी को तरस रहे होते हैं। जीवान और नामसान अपना लाया क्रोकोडाइल बेच रहे हैं, जिसके बदले लोग इन दोनों को चावल, आटा या बाकी काम आने वाली चीजें देते हैं। तभी वहां सूना और उसकी दादी भी आती है, तो दादी नामसान को हाथ से बुना स्वेटर गिफ्ट करती है और सूना नामसान को उसकी बनाई हुई ड्राइंग गिफ्ट करती है। लेकिन जैसे हो सूना और उसकी दादी वहां से जाने लगते हैं, तो वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, जो लोगों को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते हैं और लोगों के साथ मारपीट करने लगते हैं। इसी बीच एक बंदा सूना को पकड़ कर ले जाना चाहता है, तो जीवान उसको बचाने जाता है, तो गुंडे उसको भी मारने लगते हैं। तभी नामसान बीच में आकर बचा लेता है और गुंडों की अच्छे से धुलाई कर देता है और गुंडों से उनके बॉस का नाम पूछता है, तो गुंडा कहता है कि उनके बॉस का नाम टाइगर है और साथ ही कहता है कि टाइगर को कहना नामसान ने उन्हें मारा है। शाम को नामसान और जीवान घर जा रहे होते हैं, तो रास्ते में देखते हैं सूना और उसको दादी को मिलने कुछ लोग आए हैं। नामसान और जीवान जाकर देखते हैं तो उन लोगों की लीडर बताती है कि वो दूर एक अपार्टमेंट से आई है और सूना को साथ लेकर जाना चाहती है, ताकि उन परिवारों को सुरक्षित रख कर सके जिसमें जवान बच्चे हैं। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो दादी का भी इलाज करवा देगी। सूना और उसकी दादी जाने के लिए रेडी हो जाती है। तभी सूना जीवान को अपने हाथ से बनाई उसकी पेंटिंग देती है। दरअसल जीवान सूना को बेहद पसंद करता है और अंदर ही अंदर सूना भी और अपार्टमेंट की लीडर सूना और उसकी दादी को अपने साथ ले जाते हैं। सूना और उसकी दादी को ले जाते वक्त रात हो जाती है, जहां बीच रास्ते में उनको और भी फैमिलीज मिलती है जो अलग अलग बस्तियों से आई होती है। इधर रात को नामसान और जीवान भी रात को शिकार के लिए निकल जाते हैं। सूना को दूसरी बस्ती से आई एक दोस्त मिलती है, जिसका नाम चूहे होता है। तभी सूना की दादी की तबीयत खराब होने लगती है और अपार्टमेंट वाले सूना की दादी और चूहे के दादाजी को मेडिकल सेंटर लेकर जाते हैं। लेकिन सूना को चीजें कुछ अजीब सी लगती है और वो कहती है कि अगर हेल्प इतने ही पास थी तो उसकी दादी को मेडिकल सेंटर क्यों भेजा। उधर जो लोग सूना की दादी और चूहे के दादाजी को लेकर गए थे उन्हें मार डालते हैं। तो नामसान और जीवान जो शिकार पर निकले थे ये सब देख लेते हैं और उन लोगों से लड़ने लगते हैं। लेकिन काफी देर लड़ने के बाद भी वो लोग अपार्टमेंट वालों को मार नहीं पाते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट का शिकार हो चुके थे। तभी वहां एक एक्स मिलिट्री मेजर की एंट्री होती है, जिसका नाम ली होता है, जो यूं अपार्टमेंट वाले लोगों को मारने में उनको हेल्प करती है। इधर सुना बाकी लोगों के साथ अपार्टमेंट पहुंच चुकी है, जहां 30 से भी ज्यादा लोग होते हैं। तो वहां पर डॉक्टर यांग उन सबका स्वागत करते हैं और सबको अच्छा पानी और अच्छा खाना और रहने को अच्छी जगह भी देते हैं। सुना जब कपड़े चेंज करके आती है तो सबसे पहले अपनी दादी के बारे में पूछती है, तो लेडी टीचर बताती है कि रात तक उसकी दादी आ जाएगी। फिर डॉक्टर यांग अच्छे मार्क्स आए बच्चों के पेरेंट्स को अवार्ड देते हैं। दरअसल इस बिल्डिंग में बच्चों को पेरेंट्स से अलग रखा जाता है
और पेरेंट्स को बदले में काम करना पड़ता है जहां वाटर प्यूरिफायर लगे होते हैं। उधर ली नामसान और जीवान को बताती है कि वो मदद मांगने आई है और बताती है कैसे डॉक्टर ने उस जगह पर कब्जा कर लिया है जहां सूना को लेकर गए हैं, और साथ ही यह भी बताती है कि मैं वो पहले मेजर थी और जिस दिन वो अर्थक्वेक आया वो हेलीकॉप्टर में थी और आसमान से देखा कि एक अपार्टमेंट गिरा नहीं था और बाकी लोगों को लेकर उसने उस जगह को रहने लायक बनाया। तब वहां एक डॉक्टर यान जो मेन विलेन है वो आ जाता है और सबको यह कहता है कि वो सभी की जिंदगी अच्छी कर देगा। लेकिन मेजर ली को उसके इरादों का पता चल जाता है कि कैसे डॉक्टर यान ने बाकी सोल्जर को ज़ॉम्बी बना दिया है जिससे उनको भूख प्यास नहीं लगती है। तो डॉक्टर यांग ली को मार डालने के लिए कह देता है, लेकिन जैसे तैसे ली वहां से बचकर भाग जाती है और अब ली नामसान और जीवान के साथ मिलकर उस जगह पर हमला करने की प्लानिंग करती है। तो अपार्टमेंट का पता निकलवाने के लिए नामसान को याद आता है कि बस्ती में आए गुंडे ने टाइगर का नाम लिया था। तो नामसान और जीवान टाइगर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन टाइगर और पुंगी नाम के गुंडों में ऑलरेडी लड़ाई चल रही होती है। लेकिन जब नामसान वहां पहुंच जाता है तो वो लोग मिलकर ली नामसान और जीवान पर हमला कर देते हैं। तब ये तीनों मिलकर गुंडों की धुलाई करते हैं और टाइगर से अपार्टमेंट का पता पूछते हैं। साथ ही टाइगर नामसान और जीवान को बताता है कि वो लोग अपार्टमेंट्स में डॉक्टर को जवान बच्चों की सप्लाई देता है जिसके बदले में उन्हें साफ पानी मिला था। अपार्टमेंट में टीचर सूना और चूहे को बाकी लोगों के साथ क्लास में बिठा देती है जहां डॉक्टर के द्वारा बनाया गया पानी उनको पिलाया जाता है, जिसके पीने से बच्चों के अंदर कुछ चेंजेस होने लगते हैं ताकि डॉक्टर उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर सके। लेकिन सूना को इस क्लास में कोई दिलचस्पी नहीं होती क्योंकि उसको समझ आने लगता है कि बाकी के पुराने क्लासमेट्स किसी एक्सपेरिमेंट का शिकार हो चुके हैं। डॉक्टर यान क्लासरूम में आते हैं और बच्चों को कहते हैं कि बच्चों को उसकी रिसर्च में उसका साथ देना होगा और कहता है कि वो स्पेशल पानी पीना बहुत जरूरी है जिसको चूहे तो पी लेती है लेकिन सूना नहीं पीती। फिर हमें रात को ही दिखाया जाता है कि सूना अपना बेड छोड़कर अपनी दादी को ढूंढने निकल जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर यांग एक सोल्जर्स को जहरीला इंजेक्शन देता है और साथ ही रात के अंधेरे में डॉक्टर चूहे को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयार करके एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। लेकिन चूहे के माँ बाप उससे मिलने की जिद करने लगते हैं। दूसरी तरफ नामसान टाइगर को लेकर अपार्टमेंट पहुंचने के लिए निकल जाता है। इधर सूना अपनो दादी को ढूंढती हुई डॉक्टर की लैब में पहुंच जाती है जहां डॉक्टर के साथ चूहे के माँ बाप भी आ जाते हैं। वो चूहे को ऐसी हालत में देखकर डर जाते हैं तो डॉक्टर उनको अपनी आधी मरी हुई बेटी दिखाता है जिसका बस आधा शरीर होता है। लेकिन चूहे के माँ बाप अपनी बेटी को ले जाना चाहते हैं और चूहे रिएक्शन की वजह से मर जाती है तो गुस्से में डॉक्टर उसके माँ बाप को भी मार देता है और साथ में लैब में छुपी सूना को भी देख लेता है और एक्सपेरिमेंट के लिए बेड पर बांध देता है और एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है और बताता है कि कैसे वो पहले पानी पिलाकर बच्चों के हार्मोन चेंज करता है और फिर उनके साथ शरीर से इंपॉर्टेंट लिक्विड निकालता है। अब तक ली नामसान और जीवान अपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं और आते ही धूम मचा देते हैं। उधर डॉक्टर अभी भी सूना पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, लेकिन इस सब हमले की खबर सुन के कहता है कि आर्मी ज़ॉम्बी सोल्जर खुद देख लेगा और अपार्टमेंट में अनाउंसमेंट कर देता कि सब लोग अपने अपने रूम में ही रहे। उधर ली अपने साथी सोल्जर को ढूंढने बेसमेंट में जाती है तो उसके साथी सोल्जर उसी पर हमला कर देते हैं क्योंकि डॉक्टर ने उन सबको ज़ॉम्बीज बना दिया था। लेकिन नामसान और जीवान सबको मार देते हैं और डॉक्टर के बाकी सोल्जर्स को भी एक एक करे निपटा देते हैं। डॉक्टर यांग सूना की बॉडी से सैंपल निकालकर खुद के अंदर डाल लेता है और सोचता है कि उसने अपनी बेटी को जिंदा करने का तरीका ढूंढ लिया है। नामसान वहां के लोगों से सूना के बारे में पूछता है तो वो लोग उसको बताते हैं कि वो 8वें फ्लोर पर है। इधर ली की लड़ाई ज़ॉम्बी सोल्जर से हो जाती है जो ली को ऊपर से नीचे फेंक देता है और ली बेहोश हो जाती है। जीवान भी सूना के पास लैब में पहुंच जाता है तो सूना डॉक्टर को कहती है कि उसने पानी का एक बूंद भी नहीं पिया था। तो डॉक्टर को एलर्जी होना शुरू हो जाती है तो वो अपनी बेटी को एक बैग में डालकर भागने लगता है। उधर नामसान ज़ॉम्बी सोल्जर से लड़कर उसको मार डालता है, लेकिन जब डॉक्टर बाहर आता है तो बच्चों के पेरेंट्स भी उसको मारने लगते हैं क्योंकि उसने उनके बच्चों के साथ बहुत गलत किया है। फिर डॉक्टर गुस्से में आकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है जिसकी वजह से जिस बैग में उसकी बेटी का सर होता है उस बैग में भी गोली लग जाती है और उसकी बेटी भी वही मर जाती है और डॉक्टर खुद भी बॉडी में केमिकल रिएक्शन की वजह से पागलपन करने लगता है। तो नामसान डॉक्टर को गोली मार के उसे मार देता है
और बारिश की बूंदों के साथ इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लास्ट में डॉक्टर की आत्मा आप सभी को कहती है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल ब्रोकन प्लॉट्स को सब्सक्राइब करें